जय सद्गुरुदेव। आज हम लोग हिमालय में आए हुए हैं और यहाँ आकर के साधना संपन्न कर रहे हैं। मेरा जन्म स्थान भी हिमालय ही है और मुझे बाल्यकाल से हिमालय से बहुत प्रेम रहा है और आज भी महीने में 1-2 बार मैं इन हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर साधना के लिए, भ्रमण के लिए, शांति के लिए आ जाता हूँ। आज भी हम लोग कुल्लू मनाली की इन पहाड़ियों पर आए हैं, जो कि अपने आप में ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ पर अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गर्ग, गौतम, व्यास, शुकदेव जी और भी मार्कंडेय ऋषि जी, मनु ऋषि जी, ऐसे ऐसे तपस्वी महान ऋषि की ये तपस्या स्थली है। और जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो और भी ठंडा हो जाता है मौसम। अभी भी हम बहुत हाइट पर बैठे हैं, बहुत ठंडा है यहाँ। आम आदमी को यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर आना है तो पूरे किट पहन करके, पूरे गाइडेंस के साथ है। लेकिन यदि आपको साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, तो वो घर पे ही करिए, अपने कमरे में करिए, अपने स्थान पे करिए। क्योंकि यहाँ जो है बहुत ठंडा होता है और बहुत साधना करने के लिए यहाँ के वातावरण के अनुसार ढलना पड़ता है। बहुत संकल्प शक्ति चाहिए। तो इसीलिए मेरा तो यही आदेश और आग्रह रहेगा कि आप लोग अपने गृहस्थी जीवन में रहते हुए अपने स्थान पे ही, अपने घर पे ही साधना करें, ध्यान करें, कर्तव्य निभाते हुए अपने स्थान पे रहें। लेकिन हम लोग विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए इन हिमालय साधना करते हैं, इन क्षेत्रों में जहाँ अपने आप में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ठंडी बहुत होती है, पशुओं का भी भय रहता है और कई प्रकार का यहाँ पर जो है ध्यान रखना पड़ता है, भूख का, प्यास का, हर चीज़ का। तो इस प्रकार से एकांत साधना हम लोग बचपन से ही करते आए हैं। हमारे साथ और भी कई साधक हैं, वो लोग भी साधना करते हैं, जो यहीं के हैं, हमारे अपने ही हैं। तो हम अपने आप में एक गृहस्थी साधक हैं और बाल्यकाल से ही मैं साधना तप करता आया हूँ। मुझे उससे लगाव है। ये मेरा अपना चिंतन है, ये मेरा अपना संकल्प है, ये मेरा अपना विचार है। इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी साधना की, तपस्या की। और जब जब यहाँ पर खूब बर्फ़ पड़ती है, पूरा हिमालय बर्फ़ से ढक जाता है, तो और भी आनंद आता है साधना करने में। और विशेष योग क्रिया के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा शरीर को वार्म अप किया जाता है, चैतन्य किया जाता है, ताकि हम इस वातावरण जहाँ बहुत हार्ड कंपाने वाली ठंडी है, उसके अनुकूल हम बन सकें और हम यहाँ भगवान की आराधना साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, ध्यान की गहराई में उतर सकें। इसीलिए हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है कि हिमालय में साधना करना। यहाँ जोखिम होता है, कई प्रकार का यहाँ पर कष्ट सहन करना पड़ता है। इसीलिए साधारण जनों को अपने स्थान पर ही साधना करें, इधर उधर इस हिमालय में ना भटकें। यही मेरा आप लोगों को, विशेष करके जो हमारे अपने लोग हैं, उनको ये विशेष आदेश है कि अपने स्थान पर ही, अपने घर पे, अपने परिवार में रहते हुए भक्ति करें, भगवान का भजन करें। हाँ, कभी मौका मिले तो अपने परिवार के साथ आप हिमालय में आएं, जहाँ सहजता से पहुँच सकते हैं, वहाँ आप आकर के ध्यान करें, सत्संग करें, शांति का अनुभव करें। केवल
घूमने के लिए ना आएँ, बल्कि यहाँ पर सत्संग और ध्यान के लिए। अकेले ना आएँ, परिवार के साथ आएँ। तो इस प्रकार से बाल्यकाल से ही मैंने यहाँ साधनाएं की, तपस्या की, एक ही कारण, एक ही उद्देश्य कि जन कल्याण हो। मेरा भारत महान बन सके, मेरे भारत में शांति आ सके, प्रेम आ सके, करुणा आ सके, भाईचारा आ सके। यही प्रार्थना इस हिमालय की चोटियों में बैठकर हम लोग भगवान से करते हैं। हे प्रभु, कि सभी सुखी हों, सभी ज्ञानवान हो, चेतनावान हो, अपनी भारतीय संस्कृति को समझ सके, अपने ऋषियों का जो ऋण है उसको उतार सकें सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। यही चिंतन बाल्यकाल से रहा है। और जितना भी ये पूरा हिमालय है, चाहे हिमाचल प्रदेश की ये पहाड़ हों, चोटियाँ हों, उत्तराखंड की पहाड़ हों, चोटियाँ हों, वहाँ पर भी हमने विचरण किया, साधना की 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन हम किसी को साधना सिखाते नहीं हैं, किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं। ये साधना हम अपने लिए और जन कल्याण के लिए करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्या आप हमें भी साधना सिखा सकते हैं? मैं कहा नहीं, आप लोग घर में रह करके भगवान का भजन करें, अपना कर्तव्य निभाएं, वहीं भक्ति हो सकती है। क्योंकि यहाँ रिस्क है, इसलिए यहाँ नहीं आना है। यहाँ ठंडी बहुत है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कई जगह कमी है, कई जगह ऑक्सीजन है, कई जगह कमी है। तो इसीलिए बहुत कठोर साधना की जाती है इन पहाड़ों पर। ये चारों तरफ आप देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और जब बर्फ़ गिरती है यहाँ तो और भी ठंड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देवभूमि है, ऋषि की भूमि है, इसे पवित्र बना के रखना है, इसको साफ़ करना है, यहाँ की शुद्धि बनाए रखना है, यहाँ कोई कचरा, कोई गंदगी नहीं फैलानी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना है। आप लोग भी, सभी साधक मेरी बात सुन रहे होंगे, आप भी अपने अपने स्थान पर ही साधना करें। अगर यहाँ आना है तो परिवार के साथ आएँ और सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिना मार्गदर्शन के यहाँ ना आएँ। इसीलिए तप मार्ग सबके लिए नहीं, योग मार्ग भी सबके लिए नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जैसा जिसका संस्कार है, स्वभाव है, उसके लिए वो मार्ग जो है नेचर ने बनाया है। कर्म मार्ग के लिए कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग के लिए भक्त मार्ग है, ज्ञान मार्ग के लिए ज्ञान मार्ग है, तपस्वियों के लिए तप है, योगियों के लिए योग है, ध्यानियों के लिए ध्यान है, त्यागियों के लिए त्याग है, क्या सेवकों के लिए सेवा है। इसलिए नाना प्रकार का सबके लिए भगवान और प्रकृति ने व्यवस्था की है। हमें कॉपी नहीं करनी है कि ये ऐसा करा तो हम भी ऐसी तपस्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे, नहीं। हमारे लिए जो भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, गुरुजी ने जो हमारे लिए मार्गदर्शन किया, हम उस हिसाब से अपने संस्कार के अनुसार, ज्ञान के अनुसार चलें, जो हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसलिए मैं एक गृहस्थी साधक हूँ और साधना करता हूँ, कर्म भी करता हूँ, कर्तव्य भी निभाता हूँ, जन कल्याण भी करता हूँ, वृक्ष भी लगाते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, रुद्राक्ष के, बिलपत्र के, तुलसी के, नाना प्रकार के हमारे जो वृक्ष हैं उनका आरोपण भी करते हैं। क्योंकि एक पेड़ लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं सृष्टि में। पेड़ों को काटना नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लिप में फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमालय के इन योगियों की ओर से, जो यहाँ ऋषि मुनि हैं, मार्कंडेय, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, पराशर, इन सब महायोगी हैं। इन सब महर्षियों का आपको आशीर्वाद मिले, यहीं से ही आपको एक दिव्य ऊर्जा मिले, दिव्य शक्ति मिले, आपका कल्याण हो, आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको ऊर्जा मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले। इन ऋषियों की, भगवान सूर्य की, इस पवित्र हिमालय की यही प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शम।